हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस का पेपर जो रिसेंटली 2 अप्रैल 2023 को हुआ है, उसी का हम ये मैथ सेक्शन देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है हिंदी और जीएस का पोर्शन जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनको अब हमारे जो वीडियो दिए गए हैं उनमें आप आसानी से देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा जो मैथ के सेक्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना था और कौन सा आंसर किसका सही है। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, घन के लिए दिया गया है, घन के लिए कहा गया है कि यदि इसके प्रत्येक किनारे पर, तो घन का आप क्यूब का जानते हैं, क्यूब की सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का क्षेत्रफल होता है कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर a साइड है और साइड कहा जा रहा है, साइड को कितना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि जो प्रीवियस कंडीशन है वो तो 6a² ही रहेगी, लेकिन सेकेंडरी कंडीशन में क्या होगा कि 6a की जगह क्या हो जाएगा 2a और स्क्वायर, यानी कि 6 × 4a² कितना हो गया 24a²। ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि ये कितना हो जाएगा, यानी कितने % की वृद्धि हो रही है। तो देखिए, a² से a² को यदि हम कैंसिल कर दें तो 6 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, ये 24 हो जा रहा है। ठीक है। यानी कि अगर इसको 100% मान लें 6 को, तो 24% का मतलब कितना है कि कितना इसमें वृद्धि हो रही है, 3 टाइम बढ़ रहा है, यानी कि 6 चौको 24। यही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 को अगर 100% मान लें तो 6 से 24 होने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 18 का। ठीक है। और 18 का मतलब है कि ये अपने आप में 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है। तो पहले का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, यानी कि 51 का 300%। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 45 - 28 - 37 - 15 - p = 58 हो तो p का मान कितना होगा। तो ये सिंपली जो है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप बोर्ड मास का लॉ अप्लाई करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आसानी से आप इसमें इसकी ब्रैकेट हटाते जाइए और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो इसका कितना आएगा, प्लस का 19 आएगा। ठीक। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है 53 में पूछा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 88 से विभाज्य है। अब देखिए, 88 से विभाज्यता चेक करने के लिए सिंपली आप इसको 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 11 से भाग देंगे तो 88 में जा रहा है 8 टाइम। इसी तरह से इसमें देंगे तो 11 × 88 12 128 बचा है यहाँ पर, और 11 नहीं है 121 7 बचा, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है। फिर इसमें भाग देंगे तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा और इसमें भाग भी नहीं जा रहा है। यानी कि अगर इसमें भाग दे के देखें तो 11 × 88 और कितना बचा 12, और कितना हो गया यहाँ पर 123 हुआ। और 123 यानी कि फिर से 11 का भाग देंगे तो 11 के रही हम 121 और कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22। यानी कि अगर 11 का भाग दे के देखेंगे इसमें तो 53 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, सेकंड होगा, क्योंकि इसमें भाग जो है 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अगर 88 में भी 11 का भाग जा रहा है, इसलिए सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब दिया गया है 54 नंबर क्वेश्चन, x² + 2x - 15 और x² - 8x। और क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, x² + 2x - 15 दिया गया है। ठीक है। और दूसरा दिया गया है x² - 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 और ये आएगा x + 3। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x + 5x और x - 3, और दोनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, तो x - 3। ठीक है। तो x - 3 क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 54 का जो रियल आंसर होगा वो कौन सा होगा, 54 का आंसर हो जाएगा x - 3। ठीक है। 55 क्वेश्चन नंबर पे देखें, यदि किसी मिश्रण में मिट्टी और बुरादे का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 हैं, तो उस मिश्रण में मिट्टी की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए, मिट्टी के बुरादे में, तो मिट्टी के बुरादे में 2:3 दिया गया है। ठीक है। यानी कि 2 मिट्टी है और 3 क्या है, बुरादा है। ठीक है। 2 मिट्टी है और 3 बुरादा है। ठीक। अब पूछा गया है कि इसमें क्या बताना है आपको, मिश्रण में मिट्टी की मात्रा का परसेंटेज क्या है। तो देखिए,
2 मिट्टी है और टोटल मात्रा कितनी है दोनों की देखी जाए तो 5 है, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, यानी 5 से कट करेंगे कितनी टाइम जाएगा 20 टाइम, और इसी 20 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी मिट्टी और बुरादे में मिट्टी का जो परसेंटेज है वो कितना है 40% है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर, x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% निम्नलिखित में से किसे निरूपित करेगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना रहेगा इसको। x का 8%, ठीक है, यानी कि x का 8% y के 4% के बराबर है, यही कहा जा रहा है ना प्रश्न में। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर कितना 4/8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसको हम मान लेते हैं 100 और इसको कितना मान लेंगे 200, यानी कि जब x 100 है तब y कितना है 200 है। और आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि x का 20%, यानी x का अगर 20% निकालेंगे तो 100 का 20% कितना होगा 20। कहा जा रहा है कि x का 20% निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है, यानी कि y के 10% को, y के 40% को, y का 80%, y का 50%। तो देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है y का 10%, जैसे यहाँ पर 200 दिया गया है तो 200 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 का 10% का मतलब कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो x का जो 20% है 20 और जो y का 10% है 20, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है, यानी कि x का 20% निम्नलिखित में दिए गए में से किसके कितने परसेंट के बराबर होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 56 का 1 हो जाएगा, यानी कि y के 10% के बराबर होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 57 में दिया गया है कि 2, 6, 9, x और 7 का माध्य 5 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कितना होगा। अब देखिए ये भी देख लीजिए, इसमें दिया गया है क्या 2, 6, 9, 7 x और 7, और इनका माध्य कितना दिया गया है 5 है। ठीक है, तो देखिए इनको सबको ऐड कर लेना है, अपॉन में 5 लिख देंगे क्योंकि ये नंबर कितने हैं 5 हैं। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9, 6, 15 तो 17, 17, 7, 24 कितना हो गया 24 प्लस x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 25, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक, x की वैल्यू 1 है, और उसमें पूछा क्या गया था कि सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों में कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ रही है इसमें 9 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है x, जिसका मान कितना आया निकालने पर भी 1 आया, यानी कि 9 में से अगर 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हुआ कितना हो जाएगा 3rd हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि 15 कलमों का मूल्य, यदि 15 कलमों का मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यदि 15 कलमों का मूल्य, तो 15 कलमों का मूल्य विक्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 15 गुणे CP बराबर 20 गुणे SP, यानी कि अगर 20 में खरीद रहे हैं और 15 में सेल कर रहे हैं तो खरीद ज़्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि मान लीजिए कोई चीज़ है आप 20 रुपये की लेके आ रहे हैं, 15 की बेच दे रहे हैं, तो आपको 5% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ इसमें 5 का हुआ। और निकालते किससे हैं परसेंटेज लॉस, तो हमेशा CP से निकालते हैं। CP कितना है 20 है, अपॉन मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, 20 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, और 5 जा कितना हो जाएगा 25%। तो इसमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 में दिया गया है कि विक्रेता द्वारा ऑफर किए गए 10%, 20% और 50% बट्टे की श्रृंखला में किस समान एकल बट्टे का प्रतिशत करना है। तो देखिए जब भी बट्टा निकालना होता है या छूट निकालनी होती है तो उसके लिए सीधे सीधे आप फार्मूला अप्लाई करें। क्या कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 10% की छूट है तो 90/100, 20% की छूट है तो 80/100, और तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या 50% की छूट है, तो 50% की छूट का मतलब क्या हुआ 50/100। ठीक, और किससे 100 से लेस कर देंगे इसको। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 50 से कट करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कट कर दिया, 2 से कट करेंगे इसको 4 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से कट करेंगे
4 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा ये 25 बार, ठीक। और 25 से 100 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना बचा 4 × 9, तो 4 9 कितना हुआ 36। और कितने में से छूट देनी है 100 में से, तो 100 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 64। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है श्रृंखला के एकल बट्टे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 64, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो देखिए कैसे लगाना, करना क्या है इसमें क्वेश्चन में, वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपकी धनराशि P है और ये कितनी हो जा रही है 2P हो जा रही है, कितने सालों में 7 सालों में, ठीक है। पहले कितनी थी P थी, ठीक है, 7 सालों में कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। और पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी कितना टाइम लग जाएगा इसको 4 गुना होने में। तो देखिए इनिशियल में कितनी है ये P है और इसमें 7 सालों में P और ऐड हो जा रहा है, तो कितनी हो जा रही है ये 2P हो जा रही है, यानी कि 7 साल में केवल P इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक P ऐड करने पर 7 साल बढ़ रहे हैं इसमें। और पूछा गया है कि 4P होने के लिए, तो P से जब 4P होगी यानी कि 4 गुनी होगी, तो इसमें कितना अंतर आएगा 3P का, यानी कि 3P और बढ़नी चाहिए। और 1P की वैल्यू कितनी हो रही है 7 साल, तो 3P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 3 = 21 साल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 21 ईयर, यानी कि 21 साल में क्या होगी ये धनराशि आपकी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया गया है, किसी मिश्रण में दुग्ध और जल का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि इस मिश्रण में जल की तुलना में दुग्ध की मात्रा 3 लीटर अधिक है तो इसमें दुग्ध की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए इसमें दिया गया है कि दुग्ध और जल का अनुपात, यानी कि दूध और जल का अनुपात कितना है 3:2 है, और जल की तुलना में दूध की मात्रा कितनी है 3 लीटर अधिक है, यानी जितना जल है उससे कितना है 3 लीटर दूध अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है वो डिनोट करता है 3 को, ठीक है। यानी क्योंकि अगर 1 गुना जल है तो 3 गुना क्या है दूध है। तो यहाँ पर एक्चुअल कितना दिया गया है दूध का, तो यहाँ पर एक्चुअल देखा जाए मिल्क का जो रेशियो दिया गया है वो 3 है, तो यानी कि 3 3 कितना जाएगा 9। तो यहाँ पर एक्चुअल मात्रा जो होगी दूध की वो कितनी हो जाएगी 9 लीटर हो जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जो है 4th हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए इसमें, और इसके बाद पूछा गया था, कोई बिंदु जिसका निर्देशांक x निर्देशांक 0 से अधिक है और y निर्देशांक x निर्देशांक का 1/6वां भाग है, कहाँ स्थित होगा। तो इसमें आपने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी यदि, तो आपको मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट कैसे बनाते थे हम लोग। ऐसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th। तो इसमें केवल आपको ज़्यादा नहीं समझना था, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। कि पूछा गया था क्या, कोई बिंदु जिसका निर्देशांक 0 से अधिक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ मिड में जो होता है सेंटर पॉइंट में ये 0,0 मूल बिंदु होते हैं। और इसमें कहा गया था कि y के निर्देशांक x निर्देशांक का 1/6वां भाग है। तो देखिए x में कितना चलना था आपको 6 पॉइंट तक, यानी कि x में +6 की और y में कितना 1, यानी कि यहाँ से इस तरह से, यानी कि x में आप 6 चल रहे हैं और y में 1 चल रहे हैं। और ये कंडीशन कहाँ पर निकल के आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये केवल आपको इतना बताना था कि ये प्रथम चतुर्थांश पर ये कंडीशन जो है लाई करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, या प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 1 + sec² 46 - cot² 44। और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए अगर इसमें आपको फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के तो ही आप इसको कर पाएंगे। जैसे दिया गया था क्या 1 + sec² 46 - cot² 44। तो देखिए cot² 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 44 है, ठीक है, सॉरी 46 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan² थीटा। tan² थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 46। तो यहाँ पर 1 + sec² 46 पहले था, और ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर कितना आना था 2, ठीक है। यानी कि 63 का जो आंसर हुआ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दिया गया था इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 64 है। नीचे दी गई आकृति में 2 रेखाएं हैं, एक कौन सी है L और M। ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, और रेखाएं A और B एक दूसरे पर अनुप्रस्थ हैं, ठीक है।
तो आपको ये बताना था कि x का वैल्यू कितनी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको जनरली भी कर सकते थे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको क्या 50 डिग्री दिया गया है और ये क्या है, एक लाइन दी गई है, ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ठीक है। तो 50 डिग्री में जो अल्टरनेट एंगल होगा, यहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल बनेगा, कहने का मतलब ये है कि इस लाइन में जो एंगल इस तरफ बनता है और इस लाइन में जो इस तरफ बनता है, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल यहाँ फॉर्म होता है। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर 70 डिग्री ऑलरेडी दिया गया था, और 70 और 50, और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो 70 + 50 कितना हुआ, 120 हुआ, और 180 में से लेस कर देंगे तो कितना जाएगा, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू जाएगी 60 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है कि किसी 44 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े कागज़ के टुकड़े को बिना अतिव्यापन के वलित कर मोड़कर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, बेलन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा है और कागज़ के टुकड़े की हाइट और डिस्टेंस की बात करें, सॉरी लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो कितनी है, 44 गुणे 8 दी गई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कागज़ का टुकड़ा है, तो ये जो दिया गया है 44 को किसकी वैल्यू दी गई है, 2πr की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 2πr में पहले यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक। और लगाने के बाद जो है इसमें क्या लगा देंगे, πr² h का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो वैसे ही जो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका क्या निकालना है, आपको बेलन का आयतन निकालना है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है 1/2x = 1/3y = 1/4z। इसमें बताना है क्या, x, y और z तीनों का रेशियो बताना है कि कितना होगा। तो इसको देखिए आप बिल्कुल सिंपली तरीके से करें तो तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 2, 3 और 4 कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 जैसे एलसीएम आया तो 12 में आप डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या निकालना था, ह्यूरॉन फार्मूला लगाना था आपको। ह्यूरॉन फार्मूला कैसे लगाते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कैसे इसको अप्लाई करना था, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली जो है इसमें आपको पहले तीनों साइडों को ऐड कर देना था। तीनों साइड को ऐड करने के लिए यानी कि 21, 24 और 27 और डिवाइड बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 12 की 2 और हासिल आई 1 2 2 4 2 6 1 7, कितना आ गया 72/2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36। और इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना था ये वाला s - a s - b s - c, ठीक है। और जिसमें फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये 36 हो जाता, इसको आप घटाएंगे तो 21 15 36 और घटाएंगे 24 12 36 और 27 9 36, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 36 को डिवाइड कर लीजिए, 36 को और फैक्टर कर लीजिए इसके, तो 9 × 4 और इसको 5 × 3 और इसको 4 × 3 और इसको 9। तो देखिए पेयर निकालिए, इसमें एक 9 का पेयर बन रहा है, एक 4 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है। तो 9 4 3 और रूट में क्या बच रहा है 5। तो कितना हो गया, 4 3 12 नहीं आया 108, यानी कि 108/5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 108/5 किस में आ रहा है, सेकंड नंबर में आंसर आ रहा है, यानी कि 67 का जो आंसर हुआ कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 68। कोई साइकिल सवार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि प्रति घंटे किलोमीटर की उसकी औसत चाल h है तो तेरा h का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें आपको सिंपली स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 किलोमीटर यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 24 किलोमीटर कवर करता है। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 24/16 आएगा। तो कितना सॉल्व कर दीजिए इसको, 16 से एक बार जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, 16 पंचे 80, यानी कि 1/5 आवर, यानी 1.5 घंटा लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर भी अगर टी निकालेंगे आप तो 36 बटे कितना करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30
और 60 15 चौको 60 यानी कि 2.4 आवर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको, तो टोटल टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 और 1.5 यानी कि 5 और 9 और 3.9, ठीक है। 3.9 आवर क्या है इनको टोटल टाइम लग रहा है किस में, ट्रैवल करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जो इनको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 3.9 घंटे टोटल टाइम इनको लग रहा है करने में, ठीक है। अब देखिए 3.9 दिया गया है तो 3.9 इसको हम कन्वर्ट कर लें किस में, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने की डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 600 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है क्या 13H दिया गया है, और 13H से H का मतलब क्या है यहाँ पर 13 दिया गया है, तो 13 में इसमें वैल्यू क्या होगी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। और ये कितना हो जाएगा 600/39 इंटू 13, ये वैल्यू मैंने उल्टी लिख दी है यहाँ पर, जस्ट रेसिप्रोकेट हो जाएगी नंबर ये, ठीक है। 13 से कट करेंगे कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, और 3 से कट करेंगे कितनी टाइम जाएगा 200 टाइम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 200 होगा, ठीक है। यानी कि 68 का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 69। मान लीजिए कि एक दिन में 8 घंटे कार्य 8 घंटे है, एक तिहाई कार्य 5 दिनों में करते हैं और पूरा करते हैं, और बी कार्य उसी को 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं। बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों कार्य को पूरा करने में कितना घंटे लगेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना रहेगा आपको पहले देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे ए है, ए जो है 1/3 काम कितने दिनों में करता है, ए 1/3 काम करता है 5 दिनों में, यानी कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 15 काम करेगा, ठीक है। और बी की बात करें तो बी जो है वो 2/5 भाग काम करता है कितने दिनों में 10 दिनों में, तो बी जो है काम करेगा कितना 2 से इसको कट कर देंगे 5 बार जाएगा और 5 × 25, ठीक है। यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई 25, सॉरी बी की इफिशियंसी कितनी निकल गई 25 और एक निकल गई कितनी 15। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 1/15 प्लस 1/25 कितना जाएगा 75 करेंगे 15 से करेंगे 5 बार जाएगा और 25 से करेंगे 3 बार जाएगा, कितना आ गया 8/75, ठीक है। ये जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तब इनकी इफिशियंसी आती है कितनी 8/75, और जब इनका सामान्य काम निकालेंगे तो कितना जाएगा, इसका आएगा 75/8। चूँकि इसमें आगे क्वेश्चन में दिया गया था कि मान लीजिए कि एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं, ठीक है। तो 8 घंटे कैसे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये 1 घंटे का निकल के आया है, तो 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इनका काम जो है कितना हो जाएगा 75 डेज, ठीक है। या कितने घंटे लगेंगे 75 घंटे लगेंगे। तो जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा 75, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया था कि 3 घंटियों से बीप की ध्वनि क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड में सुनाई पड़ती हैं। प्रातः 10 बजे तीनों घंटियों से एक साथ बीप की ध्वनि सुनाई दी, तो ज्ञात कीजिए कि उसके बाद कितने घंटे मिनट और सेकंड में इन तीनों घंटियों के एक साथ बीप की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान प्रश्न है। सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको इतना करना है कि 48, 72 और 108 तीनों को लिख करके उनका एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद जो ही वैल्यू आए उसमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और सेकंड में करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद जो है इसमें कितना आएगा 10 घंटे 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। अगर इसको इसमें सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट हो रहा है कि कैसे लगेगा, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, मैं उसको भी करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चूँकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, यह प्रॉपर इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 71। पी, क्यू, आर और एस किसी व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। पी की कुल पूंजी 1/3 अंशदान करता है, क्यू की कुल पूंजी 1/4 अंशदान करता है, आर की कुल पूंजी 1/5 अंशदान करता है और शेष धनराशि एस अंशदान करता है। वर्ष के अंत में यदि 6000 का लाभ होता है तो उसमें एस का शेयर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, किनका 3, 4 और 5 का। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कैसे करना रहेगा इसको। तो देखिए 1/3, 1/4 और 1/5, ये मान लीजिए पी, क्यू,
आर और एस का आपको निकालना है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब 60 जैसे ही आ गया तो इसमें आप इनका निकाल लीजिए रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो के आधार पर इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, कहने का मतलब ये टोटल कितना है इनका, 60 हो रहा है। 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 टाइम जाएगा। 4 से भाग देंगे कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा। 5 से भाग देंगे कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा। टोटल था कितना, 60 था। अब यहाँ पर आपको एस का अंशदान पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिए, 60 में से लेस कर दीजिए, यानी कि 12 15 कितना हुआ, 27 हुआ। 27 20 कितना हो गया, 47 हो गया। 47 3 50 और 60 यानी कि 13 हो गया। ठीक है, यानी कि एस का जो अंशदान है वो कितना है, 13 है। लेकिन इसको अभी हम डायरेक्ट थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि 6000 का लाभ होता है वर्ष के अंत में। यदि 6000 का लाभ होता है तब उसमें एस का शेयर पूछा गया है। अब अगर 6000 का लाभ होता है लेकिन यहाँ पर टोटल काम कितना है, 60 को डिनोट कर रहा है, तो इसको जो आप कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद 6 से कितनी टाइम कट रहा है, ये 100 टाइम। तो यही चीज़ का मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा, 13 में हो जाएगा। तो 13 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, कितना हो गया, 1300। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 1300। यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 इसका सही होगा। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, किसी व्यक्ति ने कुछ धनराशि कर्ज के रूप में ली और पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने का अनुबंध किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% प्रति वर्ष है तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि ये कर्ज लिया है। आइए इसको बता देता हूँ कि मैं कैसे करना रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। देखिए पहले उसमें कहा जा रहा है कि 3150 रुपये का जो है उसने ऋण लिया और दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि कह सकते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में निकलेगा, यानी कि 3150 और यहाँ पर P बराबर निकालना रहेगा 3150 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये 3150 है, P है, 1 की वैल्यू 1 रहेगी और 5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 105 और टाइम कितना है 1। तो 3150 इक्वल P और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 21/20 और तो यहाँ पर P को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3000। ठीक है, ये फर्स्ट केस में आया। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में भी सेम फार्मूला ही अप्लाई करना रहेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें क्या लगाएंगे आप कि 4410 इक्वल P1 प्लस 5/100 और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, केवल चेंज यही आएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम की फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट थी तो एक आएगा, यहाँ पर कितनी थी, सेकेंड थी, तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आप अप्लाई कर दीजिए 4410 इंटू और इसको सॉल्व करेंगे तो वही 21/20 और ये कितना हो जाएगा 2 और P को आप सॉल्व करेंगे इसमें तो इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा 4000। ठीक है, और पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि का कर्ज लिया था। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 3000 आया और यहाँ पर कितना आया, 4000 आया। जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 7000 और 7000 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है कि यदि कोई बिजली का बिल दे तारीख से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाता है तो ग्राहक को बिल की रकम पर 4% की छूट मिलती है। दे तारीख से पूर्व बिल का भुगतान करने पर एक उपभोक्ता को बिल में 13 रुपये की कटौती की सुविधा मिलती है। उसकी बिजली बिल की रकम कितनी थी, आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें सीधे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि आप तारीख से पहले बिल जमा कर देते हैं तो आपको 4% की छूट मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि 4% डिनोट कर रहा है कितने को, 13 रुपीज़ को। ठीक है, अब पूछा गया है कि बिजली की बिल की रकम कितनी थी, तो 4% को 100% बनाने के लिए हमें कितना का मल्टीप्लाई करना रहेगा, 25 का। तो इसको में भी 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 की 5 और हासिल आई 7, 25 एकम 25 और 7 32, कितना आ गया 325 रुपये। यानी कि जो इसकी टोटल रकम रही है उसमें बिजली बिल की रकम कितनी थी, 325 रुपये थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 325 रुपये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया था x + 1/x = 9, यानी कि x + 1/x की वैल्यू कितनी दी गई थी, 9 दी गई थी। और पूछा गया था क्या आपसे कि x³ + 1/x³ इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आपको फार्मूला लगाना था कौन सा, a³ + b³ और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/x³ प्लस 3ab क्या हो जाएगा, x × 1/x और a + b
ए प्लस बी का क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है। और बराबर कितना है इसमें, तो देखिए पूछा गया था कि इसका हमें वैल्यू निकालना, तो वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको दी गई है और इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। x + 1/x का होल क्यूब आपने फार्मूला लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 का क्यूब, और इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। और यहाँ पर जो है x से x कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 3 कितना हो गया 27, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 729, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। और बराबर 27 को इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर कितना हो जाएगा x³ + 1/x³, ठीक है। और इसको जब घटाएंगे इससे तो 702, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 702 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 74 है उसका आंसर कितना रहेगा 702 रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75। अब क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप x की जगह 3 रख दीजिए और y की जगह 5 रख दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 7 × 35, 35 6 कितना हो गया 41, यानी कि ऊपर कितना आएगा 41। अब 41 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, 3 में है। और नीचे वाला चेक कर लीजिए, तो 4 × 3, 4 3 का कितना हो गया 12, और 9 × y की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए 4 3 12 और 9 × 45 और 45 सॉरी 9 × 45 4 3 12, तो 57 हो गया, कितना हो गया 57, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 41/57। अगर ये आपने लगा रखा है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका मैथ का डिस्कशन, ठीक है। अब इसमें जो भी आपकी क्वेरी है या आपको लग रहा है कोई प्रश्न में कोई डाउट है या क्या हो सकता है आपकी उसमें जानकारी में कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता रखा है या कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है और ये भी समझ में नहीं आया। और जिन क्वेश्चन को मतलब प्रॉब्लम मैंने डिस्कस नहीं किया है तो उनके बारे में भी आप कमेंट करिएगा, मैं उनको भी प्रॉपर डिस्कस करके आपको बता दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतना प्रयास किया जा रहा है तो कृपया करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उससे हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि आपके सपोर्ट से चीज़ें ग्रोथ करेंगी आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।